हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरडीपी एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप फ्री में आरडीपी क्रिएट कर सकते हो और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। ओके, तो यहाँ पर हम दो वेबसाइट्स यूज करेंगे। एक तो आपका ngrock.com, सेकंड है हमारी github.com। इन दोनों वेबसाइट्स की हेल्प से हम लोग आरडीपी क्रिएट करेंगे। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसे कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग आरडीपी क्रिएट कर सकोगे। ओके, बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर एंड में आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इसे प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सेकंड, जो मेरे नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं, ताकि आपको इस तरह की टेक्निकल और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक फ्रेंड। सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं एनजीरॉक। तो आप गूगल में ngrock.com सर्च कीजिए और उसके बाद आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। हमने क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री बटन पर। ओके, यहाँ पर हम अपने अकाउंट का जो भी नेम रखना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। फिर आप जिस ईमेल को यूज करना चाहते हैं वो दे दीजिए। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर एक पासवर्ड असाइन कर देंगे। ओके, फिर हम लोग क्लिक करेंगे आई एम नॉट रॉबर्ट और हमें यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है कि आप लोग सिलेक्ट कीजिए स्क्वायर्स को जिसमें फायर हाइड्रेंट शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम जिसमें हमारा ये शो हो रहा है। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। फिर हमें फिर से शो हुआ तो हमने यहाँ पर बस को सिलेक्ट करना है। ओके, फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे टर्म एंड कंडीशंस को और उसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये ईमेल आईडी मेरी ऑलरेडी इन यूज है। हम लोग कोई नई ईमेल यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये मैं दूसरी ईमेल से ट्राई करता हूं। ओके, तो ये हमारी सेकंड ईमेल थी जो वो हमारी हो चुकी है। और अब हम लॉगिन हो चुके हैं गिटहब सॉरी ngrock वेबसाइट में। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स हमारे गिटहब के अंदर। गिटहब के अंदर आपने अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसे भी आप गूगल में सर्च कर लीजिए और उसके अंदर साइन अप में चले जाइए। यहाँ पर आपने ईमेल आईडी देनी है जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप लोग गिटहब पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम सेम ईमेल आईडी दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक किया ईमेल देके। फिर हमें पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट किया गया, तो मैं यहाँ पर इसे पासवर्ड असाइन कर देता हूँ। ओके, तो ये हमने नया पासवर्ड असाइन किया जिसे कि इसने आइडेंटिफाई कर लिया। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है पासवर्ड। ओके, फिर हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर हमने यहाँ पर एंटर करना है यूजर नेम। यूजर नेम आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हो, बट यहाँ पर अगर ये अवेलेबल है तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो आपको मैसेज शो हो जाएगा नॉट अवेलेबल। तो मैंने गेटवे डाला, सॉरी टी है इनमें, मैं गेटवे डालता हूँ बट ये बोल रहा है कि नॉट अवेलेबल। मैं गेटवे 01 करके देख लेता हूँ, हाँ ये अवेलेबल है। फिर हम करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक। तो हमने ईमेल दे दिया है, पासवर्ड दे दिया है, अकाउंट नेम दे दिया। फिर हमें शो हो रहा है कि आपने गिटहब से प्रोडक्ट्स अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं थ्रू ईमेल। अगर आप चाहते हो कि आपको अपडेट्स आते रहे तो आप यहाँ पर वाई प्रेस कीजिए। अगर आप चाहते हो कि अपडेट्स ना रिसीव हो गिटहब से तो आप एन प्रेस कर दीजिए। एन का मीन क्या, नो। ओके, फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, तो हमें यहाँ पर एक पजल शो होगा, उसके लिए आपने स्टार्ट पजल पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स
मतलब दो सेम ऑब्जेक्ट्स को पिक कीजिए इन स्क्वायर बॉक्सेस में से। जैसे ये फर्स्ट हमें ये शो हो रहा है कि इस बॉक्स में दो सेम ऑब्जेक्ट हैं, मैंने क्लिक कर दिया। फिर हमें नेक्स्ट शो हुआ तो यहाँ पर इस बॉक्स में सेम ऑब्जेक्ट हैं। ओके, तो ये हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब हम बढ़ेंगे आगे। फिर आपने क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पर, क्रिएट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर हमें ईमेल को वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। और अगर गिटहब एनजी रॉक में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें ईमेल वेरिफिकेशन के लिए बोला जा रहा है। तो हम ईमेल पर चलते हैं और अपने जीमेल को ओपन कर लेते हैं। तो हमने जीमेल ओपन करना है जो आपने अकाउंट यहाँ पर यूज किया था। तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ अपने अकाउंट को। आप लोग भी अपनी ईमेल आईडी को खोल लीजिए और इन दोनों को अकाउंट्स को, एनजीरॉक के अकाउंट और गिटहब के दोनों जो हमारे दोनों अकाउंट्स हैं उन्हें आप वेरीफाई कर लीजिए। ओके, तो ये हमें रिसीव हुआ है वेरीफाई ईमेल एड्रेस फॉर ngrock.com। तो पहले हम इसे ओपन करते हैं और ये जो हमें लिंक दिया गया है इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो ये हमें मैसेज हो चुका है कि आप अपनी ईमेल कंफर्म हो चुकी है। अब हम वापस ngrock पर चलते हैं और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा वेरिफिकेशन वाला जो मैसेज था वो जा चुका है। अब हम चलते हैं आगे, हमारे गिटहब को वेरीफाई कर देते हैं। जो हमारा सेकंड ईमेल है वो है आपका गिटहब के लिए। तो यहां से आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है। आप कंट्रोल सी की हेल्प से भी कर सकते हो और माउस की हेल्प से भी। और इसे गिटहब की वेबसाइट पर जाइए और यहां पर आप कर दीजिए पेस्ट। ओके, तो इस तरह से ये हमारा सेकंड अकाउंट गिटहब का भी वेरीफाई हो चुका है। फिर आपसे पूछा जा रहा है टीम मेंबर्स कितने हैं आपके, मैंने जस्ट मी कर दिया है। फिर आपसे पूछा जा रहा है आर यू स्टूडेंट और टीचर, मैंने स्टूडेंट कर दिया है। ओके, तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लीजिए स्टेप जो हमें आ रहे हैं। यहां पर आपने सेलेक्ट कर लेना फ्री वाला अकाउंट। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको ये नहीं है कि आपको यहाँ पर स्टूडेंट अकाउंट चाहिए। इसी अकाउंट से हमारा बिल्कुल आराम से बनेगा आरडीपी। ठीक, अब हम चलते हैं वापस ngrock पर और यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं योर ऑथेंटिकेशन टोकन पर। तो ये हमें टोकन यहाँ पर मिल चुका है। ओके, इसे ओपन रहने दीजिए और चलिए वापस गिटहब के अंदर। गिटहब के अंदर आपने क्या करना है कि जो ये टॉप राइट कॉर्नर है हमारा, यहां पर आपको ये प्लस का आइकन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक कर दीजिए। ओके, यहां पर आप अपने रिपोजिटरी को जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहां पर दे दीजिए। मैं दे देता हूं आरडीपी। अगर ये अवेलेबल है तो इस पे ग्रीन टिक लग जाएगा, नहीं तो आपको मैसेज हो जाएगा। फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आप इसे कर लीजिए प्राइवेट और बिल्कुल बॉटम में जाके आप क्लिक कर दीजिए क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, फिर आपने क्लिक करना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स के अंदर हम ये जो साइड बार आ रही है इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जाएंगे सीक्रेट एंड वेरिएबल्स पर। इसके अंदर आपने क्लिक करना है एक्शंस पर। एक्शंस के अंदर हम लोग जाएंगे न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पर। ओके, यहां पर हम इसे नाम देंगे, ये बिल्कुल जैसे मैंने टाइप किया इसी तरह से आप टाइप कर दीजिए। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। तो आपने ngrock अंडरस्कोर ऑथेंटिकेशन को शॉर्टकट में लिखा हुआ है AUTH अंडरस्कोर टोकन। फिर हमने यहाँ पर सीक्रेट डालना है। सीक्रेट डालने के लिए फ्रेंड हम जाएंगे वापस ngrock वेबसाइट पर और यहां से हम इसे कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इधर वापस आएंगे और इसे कर लेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है ऐड सीक्रेट पर। ओके, अब हमने ये जो टॉप में मेनू शो हो रहा है इस यहां पर आप क्लिक करेंगे एक्शन पर और एक्शन के अंदर हमने क्लिक करना है सेटअप वर्क फ्लो योरसेल्फ पर। ओके, तो यहां पर
जब हमने क्लिक किया तो जो कोड है हमारा वो हम सारा यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये कोड मैंने नोटपैड की फाइल में रखा हुआ है, मैं वहां से ले लेता हूं। बाकी फ्रेंड्स इसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं ब्लॉग का लिंक भी डाल दूंगा। वहां से आप इसे चाहे डिस्क्रिप्शन में से कॉपी कर लें, चाहे आप मेरे ब्लॉग से कॉपी कर लें। तो हमने ये जो नेम CI है यहां से लेकर एंड में 3389 लिखा हुआ है यहां तक इसे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद इसे हम लोग यहां पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब हम जाएंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट कमिट बटन पर और उसके बाद क्लिक करेंगे कमिट न्यू फाइल पर। ओके, फिर से हमने एक्शन बटन पर क्लिक करना है और आपके सामने एक फाइल क्रिएट हो जाएगी न्यू। ठीक, तो यहां पर आपको एक फाइल शो होगी, देखिए ये create main.yml। तो इस पर हम लोग कर देंगे क्लिक। तो आपको यहां पर ये शो हो रहा है कि ये इन क्यू है, अब ये इन प्रोसेस हो चुका है। और आप थोड़ा सा अगर नीचे देखें तो आपको शो होगा बिल्ड। आपने बिल्ड पर क्लिक कर देना। और जब हम फर्स्ट टाइम RDP क्रिएट करते हैं तो आपके ये सारे टास्क कंप्लीट होंगे और इन पर यहाँ पर टिक लगते रहेंगे। लगभग ये एक टास्क को 10 से मैक्सिमम 10-15 सेकंड लेता है, तो आपने यहाँ पर वेट कर लेना है। ओके, तो जैसे जैसे ही हमारे टास्क कंप्लीट होते रहेंगे इन पर टिक लगता रहेगा। फिर लास्ट में हमें शो हो जाएगा क्रिएट टनल। ओके, और ये जो है हमारा, ये है हमारा पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपका यूजर नेम क्या है, रनर एडमिन, और जो हमारा पासवर्ड है वो है P@WSW0RD, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आप इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यहां से कॉपी कर लीजिए। बाकी फ्रेंड कोई भी RDP है जो आपकी गिटहब पर और ngrok के थ्रू क्रिएट होगी, उन सभी का यूजर नेम और पासवर्ड सेम रहता है। सिर्फ इनका ये जो IP एड्रेस है ये चेंज होता है। ओके, तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल के छोड़ दूंगा, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस अभी चल रहा है, इसे चलने देते हैं हम लोग और वापस चलते हैं ngrok साइट पर। यहां पर फ्रेंड अब हम क्लिक करेंगे क्लाउड एज पर और इसके अंदर क्लिक करेंगे एंड पॉइंट पर। तो ये हमें एक शो हो चुका है URL। आपने इस URL पर क्लिक कर लेना। URL पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड हमें ये URL यहां पर शो हो जाएगा। तो जितना मैं इसे कॉपी कर रहा हूं, ओके, TCP:// है जो डबल, उनको छोड़ना है। बाकी आपने इस तरह से सिलेक्ट करके इसे यहां से कॉपी कर लेना। फिर जो हमारा नेक्स्ट काम रहेगा, हम विंडोज के सर्च के अंदर सर्च करेंगे RDP टाइप करके रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ओके, और इसे ओपन कर लीजिए। और जो हमने ये एड्रेस कॉपी किया है इसे हम कंप्यूटर के अंदर कर लेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप शो मोर पर क्लिक कीजिए और यूजर नेम के लिए हम लोग वापस जाएंगे गिटहब पर और इसे यहां से हम लोग कर लेंगे फ्रेंड्स कॉपी। ओके, और इसे कर देंगे यहां पर पेस्ट। उसके बाद आप अलाउ मी टू सेव क्रेडेंशियल्स पर क्लिक कीजिए और कनेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। ओके, इसी तरह से जब हमें पासवर्ड के लिए बोला जाएगा हम इसे टाइप भी कर सकते हैं। बाकी अगर टाइप नहीं करना तो आप मेरी तरह यहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए इसे। तो हमने यहां से पासवर्ड भी कर लिया कॉपी पेस्ट और उसके बाद हमने रिमेंबर मी पर टिक किया और ओके पर क्लिक कर दिया और ये हमें मैसेज शो हो रहा है। यहां पर भी आपने यस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो आपकी RDP कनेक्ट हो चुकी है। बट मैं आपसे कहूंगा जो लोग यहां पर अगर इस समय स्किप कर जाएंगे वो लोग बहुत पछताएंगे, इसलिए आप वीडियो को बंद ना करें और ना ही स्किप करें। और जो ये हमें शेल का विजार्ड शो हो रहा है, आपने इसे क्लोज नहीं करना है दोस्तों, आपने इसे करना है मिनिमाइज। इसे मिनिमाइज कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने इसे बंद कर दिया है
तो आपका आरडीपी बंद हो जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना है आपने। सेकंड, ये जो दोनों हमारी वेबसाइट्स चल रही हैं, ngrok और आपका गिटहब, ये दोनों ओपन रहनी चाहिए जब तक आपने इस आरडीपी को यूज करना है। ओके, अब हम इसकी रैम और इंटरनेट स्पीड को चेक कर लेते हैं। ओके, पहले मैं आपको इंटरनेट स्पीड चेक करवाता हूं, फिर अब मैं आपको यहां पर यूट्यूब रन करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा। ओके, तो मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहां पर मैं टाइप करता हूं इंटरनेट स्पीड। ओकला को ही खोल देते हैं, यहां से मैं आपको टेस्ट करा देता हूं। तो हमने ये जो स्पीड टेस्ट की वेबसाइट है इसे ओपन कर लिया। अब हम क्लिक कर देते हैं गो बटन पर। तो आप देख सकते हो डाउनलोड स्पीड हमें 1224 एमबीपीएस मिल रही है। और अब हम लोग अपलोड स्पीड चेक कर लेते हैं। तो अपलोड स्पीड हमें 936 एमबीपीएस मिल रही है। तो इतनी बढ़िया स्पीड आपको इस आरडीपी से मिल जाती है। अब हम लोग खोल लेते हैं यूट्यूब, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का कई बार कमेंट आता है कि जो आप आरडीपी सिखाई आपने वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा। तो उन फ्रेंड्स के लिए मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, ताजो अगर उनके इंटरनेट ना चले तो वो प्लीज अपने वीडियो को दोबारा देखें, इस वीडियो को, और कहीं ना कहीं स्टेप्स में कोई दिक्कत रह जाए तभी ये इशू क्रिएट होता है, नहीं तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। तो हमने ये YouTube ओपन कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट को स्किप कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इंटरनेट बढ़िया चल रहा है, और इसे हम लोग कर देते हैं स्टॉप। ओके, अब हम लोग चलते हैं सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस पर। यहां पर टाइप कीजिए सिस्टम इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहां पर इस पर आप कर दीजिए क्लिक। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमें प्रोसेसर जो मिल रहा है Axion Pentium 8370C CPU। आप इसे इंटरनेट में जाकर गूगल करके चेक कर सकते हो। ये हमारा 26 कोर प्रोसेसर होता है, तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर मिलता है हमें। और नीचे अगर स्क्रॉल करें तो हमें जो रैम मिल रहा है वो मिल रहा है फ्रेंड्स 7 GB। तो आपको लगभग 7 GB रैम और 26 कोर प्रोसेसर मिल रहा है। इंटरनेट की स्पीड इतनी बढ़िया मिल रही है, और ये आरडीपी आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें और वीडियो को पूरा देखें। और एंड में अगर आपको इस समय वीडियो बढ़िया लगी है, आपके लिए ये वीडियो कुछ यूजफुल रही है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। और जो मेरे नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उससे पहले एक चीज और चेक करवा देता हूं मैं आपको बंद करने से पहले, हमारी लोकेशन। तो इसके लिए हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, आईपी ओपन करने के लिए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमें यहां पर जो लोकेशन मिल रही है वो यूएसए की है, और हमारा ये आईपी है। तो इंटरनेट मैंने चेक करवा दिया है, लोकेशन आपको यूएसए की मिल रही है, आपको इंटरनेट की स्पीड दिखा दी है कितनी है, उसके बाद आपको यूट्यूब रन करके दिखा दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस आरडीपी को आपने कैसे और किस पर्पस के लिए यूज करना है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।